हम लोगों ने कहा है कि न्यायालय जो भी करता है वो गुण दोषों को जांच करके करता है। हम लोग वो देश के न्यायपालिक व्यवस्था पे 100% शत प्रतिशत भरोसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको जेल में रखने का भी निर्णय न्यायालय का था, माननीय न्यायालय का था। वहां से जेल से जमानत देने का भी जो है वो माननीय न्यायालय का है। हम दोनों ही का स्वागत करते हैं। दुख तब होता है जब विपक्ष के लोग जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, और जब छूट करके आते हैं तो अपने ट्विटर के हैशटैग में सत्यमेव जयते का हैशटैग लगाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र को उनसे बाहर निकलना चाहिए। और न्यायालय न्यायालय है, वो सभी को भारतीय संविधान के अंदर अगर आपको विश्वास है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 मजबूत स्तंभ है, जिसमें न्यायपालिका का अपना एक काम है जो बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं। इसको हमको स्वीकार करना। स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ईडी का अगला स्टेप क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट में जमानत दे दी थी, उन्होंने हाईकोर्ट जाकर स्टे करा लिया था। ये हेमंत सोरेन के केस में भी बड़े देखने वाले विषय होगा कि ईडी इस पर अगली कार्रवाई क्या करती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेल ना सिर्फ एक छोटा सा राहत उनके लिए, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, इसीलिए जो जश्न मना रहे हैं थोड़ा ठहर जैसा, अभी इनको दोष से मुक्त नहीं किया गया। और भी कई सारे घोटाले हेमंत सोरेन जी के नाम पर, जो उनका पत्थर घोटाला था, उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में, पंकज मिश्रा, खनन घोटाला था जिसमें इनकी खनन सचिव पूजा सिंघल जेल में है। इसके अतिरिक्त रांची का लैंड स्कैम था 10,000 करोड़ का, जिसमें इनकी चाहे थे आईएएस अधिकारी छवि रंजन जेल में है। ढेर सारे स्कैम्स हैं, अभी तो शुरुआत है। और बेल में फिर से कह रहा हूँ, अदालती कार्रवाई का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और इसको कोई अपनी जीत मान ले तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ और हो नहीं सकती। और ये जो सत्यमेव जयते कह रहे हैं, तो सत्यमेव जयते काश 4 साल 7 महीने राज्य में भी इन्होंने किया होता जब भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि भ्रष्टाचार ही हमारा पूंजी है। मान्यवर हेमंत सोरेन जी आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और झारखंड राज्य की आम आवाम के जीवन की बेहतरी के लिए लाल घर नहीं गए थे, बल्कि भ्रष्टाचार के आरोप में गए थे। न्यायालय ने तो जमानत दिया है, आरोप मुक्त नहीं किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि माननीय हेमंत सोरेन जी राजनीति में कुर्बानी देना सीखिए। ये दूसरी पीढ़ी आपकी है जिसके दामन पर दाग लग गए, तो दामन पर जो दाग है उसको मिटने दीजिए, न्यायालय का फैसला आने दीजिए। तब तक के पद के लिए परेशान मत होइएगा, ये हमारी उम्मीद है। कम उम्र के हैं, नौजवान हैं, लंबी पारी अभी खेलना है। अभी आपको तो सजा हुआ नहीं कि आप लालू यादव जैसा कि चुनाव नहीं लड़ पाइएगा, तो स्वाभाविक रूप से आपको उस भूमिका में रहना चाहिए।